आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आज के इस नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। आइए आज के दिन को शुरू करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज वेडनेसडे है, यानी कि बुधवार है, और आज के दिन हम लोग अपने चर्च में प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। और स्पेशली हम लोग जो लोग बीमार हैं, तकलीफ में हैं, या कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो आपके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आप उनको हमें भेज सकते हैं, ताकि हम जब शाम को साथ में मिलेंगे प्रार्थना के लिए तो हम उन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना कर सकें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से एक अध्याय पढ़ेंगे। उसका 6 अध्याय, उसका 37 और 38 पद। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी, दया करो तो तुम्हारी भी दया की जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज के दिन में परमेश्वर हमको ये सिखाना चाहता है कि जैसा हम अपने साथ चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें, हमको उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम लोग अच्छे लोग हमसे अच्छे से मिले रहें, अच्छी चीज़ें करें, तो उसी तरह हम चाहते हैं कि लोग अगर हमको अच्छे से ट्रीट करें, अच्छी चीज़ें दें, तो हमें भी दूसरों को देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गरीबों को हेल्प करते हैं या कोई ज़रूरतमंद है उसको हेल्प करते हैं, तो लोग भी जब हमारी ज़रूरत होगी या हम कभी प्रॉब्लम में होंगे तो हमारी हेल्प करेंगे। तो ये वचन हमें ये सिखाता है कि जैसा हम चाहते हैं दूसरे लोग हमारे साथ करें, तो हमको भी उनको उसी अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद जाएंगे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना। प्रभु की स्तुति करते हैं कि प्रभु ने आज का दिन हमें दे दिया है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आप सभी का स्वागत आज की सुबह इस डिवोशन में। और आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं, ताकि प्रभु इस पूरे दिन भर हमारी रक्षा करे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम परमेश्वर के लिए एक बड़े कार्य कर सकें। आज एक और विषय को लेकर, उदारता। प्रभु कहता है उदार मन होना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन में ये उदारता,
कैसे हमारे जीवन में आएगी, और जब आप उदारता लेते हैं तो हम इसको कैसे सीख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 9 अध्याय और उसका 10 और 11 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। वास्तव में ये वचन जो है आज मेरे और आपके लिए उदारता को लेकर आया है। उदार व्यक्ति कैसे मसीह में, ईश्वरीय पावर में, ईश्वरीय ज्ञान में बढ़ता है। परमेश्वर हमारी सहायता करता है। पवित्र शास्त्र में सिखाता है कि मसीह जीवन में हम कई बार पीछे हट जाते हैं, कई बार पीछे हटते हैं। उससे बचने का उपाय बताया गया है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने इस जीवन में उदार बनते जाएं, और जब उदारता आपके साथ होगी और उसकी आशीष से दूसरों के साथ बिना स्वार्थ के आप बांटेंगे। आज सब जगह स्वार्थ है, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं स्वार्थ में, उससे मुझे क्या फायदा हो सकता है। लेकिन उदारता से हम एक दूसरे की मदद करने को तैयार हैं। ये उदार मन होना चाहिए ताकि हम उदारता के साथ आगे बढ़ते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उसको हम पूरा करें, और हमारे जीवन में प्रभु का बड़ा हाथ हम देख पाए, ताकि परमेश्वर की सामर्थ, उसकी शक्ति हमारे साथ रहे। वो कहता है, यदि आप इब्रानियों का 6 अध्याय और उसके 9 और 10 पद को आप देखेंगे। इब्रानियों का 6 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। परमेश्वर हमें पवित्र लोगों की सेवा के लिए, परमेश्वर भूलता नहीं है। जो कुछ आपने किया है वो परमेश्वर भूलेगा नहीं, वो कभी नहीं भूलता है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं है। परमेश्वर सब कुछ को जानता है, और इसलिए जब परमेश्वर सब कुछ को जानता है तो हमारा जो जीवन है, व्यवहार है, उदारता का जीवन हो जाए। हम उदार मन के हो जाएं। हम एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। जब आप आगे बढ़ोगे तभी परमेश्वर आपके जीवन को दूसरों के लिए उदार बना देगा। नीति वचन उसका 11वां अध्याय और उसके 25 और 26 पद में लिखा है, उदार प्राणी हिष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको भी लोग श्राप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो कुछ हमारे पास है हम उसको दूसरों को दें। उदार प्राणी हिष्ट पुष्ट हो जाता है। एक उदार मन वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के ऊपर उदार होता है, तरस खाता है, दूसरों की मदद करता है, उसकी समस्या में, परेशानी में, कठिनाई में उसके साथ खड़ा होता है, वो हिष्ट पुष्ट हो जाता है। परमेश्वर उसको आशीष देता जाता है। परमेश्वर की उत्तम आशीष बढ़ती चली जाती है, और वही इस बात को कहता है, जैसा हम देंगे वैसा ही पाएंगे। जैसा हम देंगे
वैसा ही हम पाएंगे। यदि हम देना जानते हैं, यदि दूसरों की मदद करना जानते हैं, दूसरों को एक उदार प्राणी बनकर हम दूसरों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, तब जैसा हम देते हैं वैसा ही हम पाएंगे भी। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसके 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा भी। जैसा हम देंगे वैसा हम पाएंगे भी। हमारे जीवन में जैसा हम दूसरों को देना जानते हैं, परमेश्वर वैसा ही हमारे जीवन में देना चाहता है। प्रेरितों का काम उसका 4 अध्याय उसके 32 और 33 पद में लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त एक मन के थे, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। इसलिए यीशु का सुसमाचार की गवाही देते और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। आज ऐसा नहीं हो सकता साहब। आज के टाइम में हम तो बहुत धनवान हैं, हम कैसे देंगे? लेकिन नहीं, एक उदार व्यक्ति बन जाइए। ऐसा नहीं है। यदि आप एक उदार व्यक्ति बनते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के साथ आप खड़े होते हैं, तब आप परमेश्वर के लिए बड़े कार्यों को। उस समय की कलीसियाएं सुसमाचार की गवाही देती थी, लोग रोज रोज बढ़ते जा रहे थे। परमेश्वर आज हमें ईश्वरीय ज्ञान में बढ़ाकर उदार व्यक्ति बनाना चाहता है, ताकि हम उदारता का जीवन जिए और प्रभु की महिमा कर सके। क्या यह संभव है कि ऐसी आत्मिक आशीषें पाने वाला कभी अपने विश्वास से पिछड़ जाएगा? लेकिन यहां पर एक्सचेंज ऑफर है साहब, यहां पर एक्सचेंज ऑफर है। एक मौका आपके लिए है। क्या कोई सोना देकर चांदी लेगा? नहीं। परमेश्वर मुझे और आपको मौका दे रहा है कि आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए जैसा आप चाहते हैं वैसा परमेश्वर आपके लिए करेगा। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए करे, परमेश्वर कहते हैं जिसमें आप चांदी देकर सोना ले सकते हैं। परमेश्वर आपको इतना बढ़ा सकता है, आप चांदी तो लेकर आए, आपको सोना मिलेगा। परमेश्वर कहता है आप अपने चांदी के सिक्के दे दीजिए और परमेश्वर आपको सोने की खान की अनंत आशीष दे देगा। यह है परमेश्वर का उदार मन। परमेश्वर कहता है वो उदारता से देता है, वो अपने मांगने वालों को उदारता से देता है। हम भी अपने जीवन में उस उदारता को प्राप्त करें और परमेश्वर से मांगे। विश्वासी जीवन में पीछे हटने का काम एक ही चीज में होता है, जब आप परमेश्वर के पीछे न जाकर संसार के पीछे चलते हैं। मत्ती उसका 13वां अध्याय उसके 22 पद में कहता है, यदि व्यक्ति पीछे हटता है, उदार व्यक्ति भी पीछे हटता है, तो उसके पीछे एक ही कारण होता है। कहता है धन का लोभ व्यक्ति को बर्बाद और नष्ट कर देता है। धन का लोभ व्यक्ति को बर्बाद और नष्ट कर देता है। एक ही चीज है जो हमें बर्बादी की ओर ले आती है, धन का लोभ। 1 तीमुथियुस का 6 अध्याय 9 पद में लिखा है, भलाई करे और भले कामों में धनी बने। भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर रहे। हो सकता है संसार का धन हम बटोर सकते हैं, लेकिन इन दिनों बहुत सारे लोग मरते चले जा रहे हैं। बीमारी बढ़ती जा रही, महामारी बढ़ती जा रही और सबके अंदर आ रही है, चाहे कोई कोना हो। कहां ले जाएंगे हम धन? लेकिन क्या ले जाएंगे? जो आपने दूसरों की मदद की, आप जितने उदार रहे, जितने लोगों की सहायता की, जितने लोगों के साथ आप सहायता करने में तत्पर रहे, वही चीज आप साथ ले जा सकते हैं। कितना धन आपने मैंने इकट्ठा किया है, उसको नहीं ले जा सकते। परमेश्वर हमारी मदद करे।
परमेश्वर हमारी सहायता करे ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और एक उदार व्यक्ति बनकर दूसरों की मदद करने वाले बन सके, दूसरों को उठाने वाले बन सके। उदार व्यक्ति हृष्ट-पुष्ट होता है, उदार व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। यदि आप इस वचन को लेकर अपने जीवन में उसको लागू कर रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं और आपके द्वारा फल दिखाई दे रहा है, तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। थैंक यू सो मच आज की सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को भेजें ताकि हम और अधिक परमेश्वर के लिए बड़े कार्य कर सकें। और ये कमजोरी की हालत में हम लोग इस सेवकाई को कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे,
थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना रहे। और एक बार फिर से आप में से हर एक का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे और इस सेवकाई में योगदान दे रहे हैं। उसी के साथ अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं या हमारे साथ इस सेवा को हेल्प करना चाहते हैं तो जो हमारी वेबसाइट का लिंक है आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।